नमस्कार नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल भक्ति साधना पर। भगवत गीता का तीसरा अध्याय जिसे कर्म योग कहा जाता है, कर्म के महत्व और उसके सही तरीके पर आधारित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म धर्म और कर्म फल से जुड़े महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। इस अध्याय की सभी प्रमुख बातें श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में कहीं भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्म करना आवश्यक है और कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यह निष्कर्म है। व्यक्ति को अपना कर्तव्य का पालन करते हुए उसे ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि केवल ज्ञान संख्या योग से ही मुक्ति नहीं मिल सकती। जब तक कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता, ज्ञान कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है तब वह श्रेष्ठ होता है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को ज्ञान कर्म दोनों का पालन करना चाहिए। ज्ञान कर्म को सही दिशा देता है और कर्म जीवन को सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि समाज के संचालक और उत्तरी के लिए यह व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह समाज में संतुलन बनाए रखता है और महान पुरुष अपने कामों से दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करता है। इसलिए वह जो भी करते हैं उसमें समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपना कर्तव्य का पालन सही तरीके से करना चाहिए। और श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म का फल ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। फल की इच्छा करना व्यक्ति के अहंकार को बढ़ाता है और उसको बंधनों में डालता है, और व्यक्ति को अपनी बुद्धि और कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देना चाहिए। इससे वह कर्म के फल से मुक्त हो जाता है और आत्मा की शुद्धि प्राप्त करता है। और दोस्तों श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि व्यक्ति को अपना सर्व धर्म का पालन करना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। दूसरे के धर्म का पालन करना उसके लिए भी घातक हो सकता है, और हर व्यक्ति को अपना स्वभाव के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। अगर वह अपना स्वभाव के विपरीत कर्म करेगा तो उसे असफलता और दुख ही प्राप्त होगा। और दोस्तों कर्म करते समय व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कर्म कर रहा है। यह अहंकार और ममता उसे बंधन में डाल देता है, और निष्कर्म और फल की इच्छा को त्याग ही मुक्ति का मार्ग है। जब व्यक्ति अपना कर्तव्यों का पालन करते हुए ममता और अहंकार से मुक्त हो जाता है तब वह प्रेम शांति को प्राप्त करता है। और दोस्तों श्री कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति प्राकृतिक गुणों के अनुसार कर्म करता है। प्राकृतिक गुण के 3 प्रकार होते हैं, सत्व, राजस और तमस। इन गुणों के आधार पर व्यक्ति को संभव अपना कर्म निर्धारित होता है, और पुरुष को जीवात्मा को अपना कर्म करते हुए इन गुणों को समझना चाहिए और अपनी आत्मा को इन गुणों के प्रभाव से मुक्त करना चाहिए। और दोस्तों श्री कृष्ण ने यज्ञ बलिदानों का महत्व को भी बताया है। जब व्यक्ति यज्ञ की भावना से कर्म करता है तो वह समाज और सर्व दोनों के लिए लाभकारी होता है, और व्यक्ति को कर्म करते समय यज्ञ ईश्वर के लिए ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार किए गया कर्म पवित्र होता है और उसे बांधता नहीं है। और दोस्तों श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्तव्यों में तटस्थ रहना चाहिए। उसे कर्म के प्रति ना तो आस्ति होना चाहिए और ना ही कर्म के फल की। यह तटस्थता ही मुक्ति का मार्ग होता है। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि यह
उसका कर्तव्य है और वह इसके बिना नहीं बच सकता। अध्याय 3 में इस उपदेशों में कर्म की महिमा, कर्तव्य पालन और निष्कर्म भाव से कर्म करना का महत्व समझाया गया है। यह अध्याय जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त करता है। यह महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। अगर दोस्तों अध्याय 4 चाहिए तो कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड डे, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।